नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् कायोत्सर्गायताङ्गो जयति जिनपतिर्नाभिसूनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नुपरिपरिगतो राजते स्मोग्रमूर्तिः चक्रं कर्मेन्धनाना मतिबहुदहतो दूरमौदास्यवात स्फुर्जत्सध्यानवन्ये रिवरुचिरतरः प्रोद्गतो विस्फुलिङ्गः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पद्य क्रमांक 145 तक स्वाध्याय हो गया है। आज आगे बढ़ते हैं 146 में, और यहाँ पर भी जो है आत्मा का ही गुणगान करते हुए आत्मा उपलब्धि की प्रेरणा हमें आचार्य दे रहे हैं कि हम अपने आत्मा को भूले नहीं, उसे कैसे याद करें और उसे याद करने से लाभ क्या है, ये हमें बताएंगे। उच्चारण जो करना चाहे वो अनम्यूट कर लीजिए। मैं कर लेती हूँ भैया जी आज। ठीक है। ज्ञान ज्योतिरुदेति मोहतमसो भेदः समुत्पद्यते। ज्ञाना ज्योतिरुदेतु मोहतमसो भेद समुत्पद्यते। सानन्दाकृतकृत्यता च सहसा स्वान्ते समुन्मीलति। सानन्दाकृत्यता च सहसा स्वानाते सम्मुन्मिलति। हाँ, स्वान्ते है वो शब्द, स्वान्ते। स्वान्ते सम्मुन्मिल स्वान्ते स्वान्ते सम समुन्मीलति। स्वान्ते समुन्मिलति। यस्मैकस्मृतिमात्रतोऽपि भगवान् न त्रैव देहान्तरे। यस्मेक स्मृति मातृतोपि भगवान् न त्रैव देहान्तरे। देवस्तिष्ठति मृग्यतां सरभसा दन्यत्र किं धावत। देवस्तिषट्ति मृग देवस्तिषट्ति मृगयन्तां सर्भसा दन्यत्र किं धावत। ठीक, पुनः पढ़ते हैं। ज्ञान ज्योतिरुदेति मोहतमसो भेदः समुत्पद्यते। सानन्दाकृतकृत्यता च सहसा स्वान्ते समुन्मीलति। यस्मैकस्मृतिमात्रतोऽपि भगवान् न त्वैव देहान्तरे। देवस्तिष्ठति मृग्यतां सरभसा दन्यत्र किं धावत। पदच्छेद। ज्ञान ज्योति ही उदेति, रुदेति लिखा है, विसर्ग संधि का विच्छेद करने पर ज्ञान ज्योति ही उदेति। मोह तमसः, मोह तमसः भेदः समुत्पद्यते। सानंदा कृतकृत्यता च सहसा स्वान्ते स्व अन्ते समुन्मीलति। यस्य एक स्मृति मात्रतः, ऊपर यस्मय लिख दिया गलती से, यस्य एक स्मृति है वो,
तो यस्य एक स्मृति मात्रतः अपि भगवान अत्र एव देहांतरे माने देह अंतरे देवः तिष्ठति मृग्यताम सरभसात अन्यत्र किम धावत। एक एक शब्द का अर्थ देखें पहले पदच्छेद में। ज्ञान ज्योति ही उदेति, ज्ञान का प्रकाश उदित हो जाता है, माने समीचीन ज्ञान रूपी ज्योति उदय को प्राप्त हो जाती है। और मोह तमसः, मोह रूपी जो अंधेरा है उस अंधेरे का भेदः समुत्पद्यते, भेदन हो जाता है, वह खंडित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ज्ञान रूपी प्रकाश होता है और मोह रूपी अंधेरा नष्ट हो जाता है। कब होता है वो आगे बताएंगे। और क्या होता है? सानंदा कृत कृत्यता, सानंदा माने आनंद सहित, स आनंदा आनंदेन सह, अर्थात आनंद से सहित, परम आनंद से सहित, कृत कृत्यता ऐसा भाव कि अब कुछ करना बाकी नहीं हो, उसे कहते हैं कृत कृत्य होना। माने अब कोई काम शेष ही नहीं रह गया, बिल्कुल फ्री है ना, सभी संसार के विकल्पों से मुक्त होना। तो ऐसी कृत कृत्यता सहसा यानी अचानक, स्व अंते समुन्मीलति अपने अंतरंग में विकसित हो जाती है। समुन्मीलति यानी विकसित होना, डेवलप होना। तो उस समय हमारे अंतरंग में जो है बड़ा ही आनंद होता है और ऐसा लगता है कि अब तो मैं बिल्कुल फ्री हूं, मुझे और कोई काम करना बाकी नहीं है। ये अवस्था कब आती है? लिख रहे हैं यस्य एकमात्र स्मृति मात्रतः, जिसके केवल स्मरण करने मात्र से, वो कौन है? वो आत्मा है। कौन आत्मा? जिसके स्मरण करने मात्र से भी ये सब स्थिति होती है, सो ऐसा वह भगवान, वे भगवान आत्मा, अत्र एव यही है, कहीं और नहीं है। कहाँ पर? देह अंतरे, हमारे शरीर के अंदर ही है ना, बाहर में नहीं है, अपितु हमारे अंदर विद्यमान है। ऐसा वह भगवान देव है, भगवान देव अर्थात जो वे परमात्मा देव है, वह देह के अंदर ही तिष्ठति यानी ठहरता है, रहता है। इसलिए मृग्यताम अर्थात खोजिए, किसको? सह रभस, सरभसात मतलब उसको, किसको? उस आत्मा को, रभसात यानी जल्दी से, शीघ्रता से। अरे भाई अपनी आत्मा को खुद ढूंढो जल्दी से। अन्यत्र किम धावत, बाहर या अन्य स्थानों पर क्या दौड़ते हो, क्यों दौड़ते हो? कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, अपितु आपके अंदर ही वह विद्यमान है। ठीक है, अब इसको अन्वय से देख लें। यस्य एक स्मृति मात्रतः अपि, जिसके एकमात्र स्मरण करने से ही, अर्थात जिसको हमने ध्यान करना शुरू किया, याद करना शुरू किया, हमने ये सोचा कि अरे मैं तो आत्मा हूँ, मेरा परद्रव्य से कोई संबंध नहीं, इतना अनुभव में आया, फिर क्या हुआ? फिर तो सारे विकल्प ही नष्ट हो गए, है ना। उस समय काय के विकल्प? जितने विकल्प थे वो तो शरीर के कारण थे, ममत्व बुद्धि के कारण थे। पर पदार्थों में स्त्री पुत्र इत्यादि में जो मोह हो रहा था, उसकी वजह से विकल्प थे। अब वो जब नहीं रहे, हमने अपने आप को आत्मा मान के और बैठ गए ध्यान में कि अब तो मैं आत्मा हूँ, भगवान हूँ, मुझे कोई काम नहीं करना, तो फिर क्या हुआ? यही स्थिति आएगी। सो कह रहे हैं कि जिसके स्मरण करने मात्र से ज्ञान ज्योति ही उदेती, ज्ञान रूपी सूर्य उदित हो जाता है, और मोह तमसः भेदः समुत्पद्यते, मोह रूपी अंधकार के टुकड़े हो जाते हैं, अर्थात वह नष्ट हो जाता है। और स्वांते यानी अपने अंतरंग में, सहसा यानी अचानक, सानंदा कृतकृत्यता अर्थात बहुत ही आनंद का भाव और कृतकृत्यपने का भाव, धन्य हो जाना, इस तरह का जो भाव है वो समुन्मीलति यानी विकसित होता है। सह भगवान देव, वह भगवान आत्मा जिसका स्मरण करने से हम ये सब पा रहे थे, वो भगवान आत्मा अत्र एव देहांतरे तिष्ठति, हमारे इसी शरीर के अंदर रहता है, कहीं बाहर नहीं रहता। स रभसात मृग्यताम, उसे जल्दी से खोजिए, उसे पाने का पुरुषार्थ कीजिए। अन्यत्र किम धावत, अरे भाई बाहर या अन्य विषयों में क्यों दौड़ते हो? एक भजन आपने सुना होगा, हम थोड़ा सा गा के सुना देते हैं, वो इन्हीं पंक्तियों को सिद्ध करता है।
जिसको तू खोज रहा बंदे, वह मालिक तेरे अंदर है। बाहर के मंदिर कृत्रिम है, सच्चा मंदिर तो अंदर है। ये भजन हमारे गुरुजी को भी बड़ा प्रिय था, है ना, अक्सर वो गा के सुनाया करते थे और बहुत अच्छा भजन है। एक अंतराव सुनाता हूं आपको। कह रहे हैं, ले दीप धूप फल पुष्प चरु, किसकी अर्चा तू करता है। सचमुच जिसकी अर्चा करता, वह दिव्य देव तो अंदर है। जिसको तू खोज रहा बंदे, वह मालिक तेरे अंदर है ना। ये इसका भावार्थ बता रहा है पूरा भजन, और यही आचार्य ने लिखा है। अब आपको कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए। जयचिनेन प्रिया जी, एक बार अर्थ दोबारा बता दीजिए प्लीज। ठीक है, भावार्थ या शब्दार्थ? शब्दार्थ, ठीक श्लोक है, से। श्लोक से देखें। ज्ञान ज्योति ही उदेति, ज्ञान का प्रकाश उदित हो जाता है, उजाला हो जाता है उस समय ज्ञान का। और मोह तमसः भेदः समुत्पद्यते, मोह रूपी अंधेरा का भेद उत्पन्न हो जाता है, माने मोह का अंधेरा छट जाता है, दूर हो जाता है। सानंदा कृतकृत्यता, और आनंद के साथ कृतकृत्यपना, सहसा यानी अचानक, स्व अंते समुन्मीलति, अपने अंतरंग में विकसित हो जाता है। हमारे अंतरंग में बड़ा आनंद का भाव होता है उस समय, और बहुत ही धन्यपना आ जाता है। कब आता है? जब हम जो है आत्मा का ध्यान करते हैं। तो वही कह रहे हैं, यस्य एक स्मृति मात्रता है, जिसके एकमात्र स्मरण करने से ही, है ना, जिसका स्मरण करो, ध्यान में बैठो, तो उससे ही ये सब स्थितियां हो जाती है। ऐसा वह भगवान, यानी वह भगवान स्वरूप, सुख स्वरूप, देव यानी जो देवता है, जिसकी हम पूजा करते हैं, वह परमात्म देव, अत्र एव यहीं पर, देह अंतरे, हमारे शरीर के अंदर, इसी शरीर के अंतरंग में, तिष्ठति यानी रहता है। इसलिए मृग्यताम सरबसात, सह यानी उसको, या सरबसात मतलब शीघ्रता से, जल्दी से, मृग्यताम यानी खोजिए, उसका उसकी मार्गणा कीजिए। मार्गणा शब्द आपने सुना होगा, वहां पर भी खोजना, खोजा जाता है जीव इत्यादि को। सो उस आत्मा को जल्दी से खोजिए। अन्यत्र किम धावत, बाहर में या अन्य पदार्थों की ओर क्यों दौड़ते हो, व्यर्थ ही दूसरी जगह क्यों जाते हो। तो इस काव्य से हमें आत्म ध्यान करने की प्रेरणा मिलती है। हम सभी समय निकालकर आत्मा का ध्यान करें और स्वयं को आत्म निर्मल आत्मा रूप ही स्वीकार करें, है ना। ऐसा भी हमारे साथ होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 147। जीवा जीव विचित्र वस्तु विविधा, कारर्धिरूपादयो, जीवा जीव विचित्र वस्तु विविधा, कारधिरूपादयो, रागद्वेषकृतोऽत्र मोहवशतो, दृष्टाः श्रुताः सेविताः, रागाद्वेषकृतोऽत्र मोहवशतो, दृष्टा श्रुता सेविता। जातास्ते दृढबन्धनं चिरमतो, दुःखं तवात्मन्निदम्। जातास्त्रे दृढबन्धनं चिरमतो, दुःखं त्वतां मन्निदः। हाँ, दोबारा बोलते हैं अंतिम शब्द को, दुःखं हाँ, तवात्मन्निदम्। दुःखं
त्वमाद्मन्दितम् नूनं जानत एव किं बहिरसा वद्यापि धीर्धावति। नूनं जानत एवं किं बहिर्सा वद्यापि धीर्धावति। ठीक। जीवा जीव विचित्र वस्तु विविधा कारर्धिरूपादयो राग द्वेष कृतोत्र मोहवशतो दृष्टाः श्रुताः सेविताः जातास्ते दृढबन्धनं चिरमतो दुःखं तवात्मन्निदम् नूनं जानत एव किं बहिरसा वद्यापि धीर्धावति। जीव अजीव विचित्र वस्तु विविध आकार रिद्धि रूप आदयः, ये पूरा एक शब्द हुआ, अनेक पदों को मिलाकर के समास कर दिया। तो जीव अजीव विचित्र वस्तु विविध आकार रिद्धि रूप आदयः राग द्वेष कृतः अत्र मोहवशतः दृष्टाः श्रुताः और सेविताः। आगे जाताः ते दृढ़ बंधनम चिरम अतः दुखम तव आत्मनि इदम, या आत्मनि नहीं आत्मन इदम। नूनम जानत एव, यहाँ जानतः आएगा, जानतः एव किम बहिः असौ अद्य अपि धीहि धावति। यहाँ संसार के स्वरूप को बताते हुए कह रहे हैं कि जीव अजीव माने चेतन और अचेतन अनेक प्रकार की विचित्र वस्तुएं, विविध प्रकार की जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, चाहे वो चेतन हो या अचेतन हो, और विविध आकार, अनेक सुंदर सुंदर आकृतियां हैं, रचनाएं हैं। उसके अलावा रिद्धि यानी अनेक प्रकार की शक्तियां और रूप इत्यादि, ये सारे चीजें जो हैं ये कैसे हैं? राग द्वेष कृतः, राग द्वेष को करने वाले हैं, इनसे राग द्वेष उत्पन्न होता है। और अत्र यानी इस संसार में मोहवशतः, मोह के कारण दृष्टाः श्रुताः सेविताः, हम लोगों के द्वारा देखे गए, सुने गए और सेवित किए गए हैं। आज तक इस जीव ने इस संसार में इन पदार्थों का सेवन किया या इनको सुना तो क्यों किया? क्योंकि मोह के कारण, उसके साथ मोह लगा हुआ था। और जाता ते यानी वे सारे पदार्थ हो गए, क्या हो गए? दृढ़ बंधनम, मजबूत बंधन के समान, अर्थात इस जीव को संसार में रोकने के लिए बड़ी मजबूत सांकल के समान वे सारे के सारे पदार्थ बने रहे हैं। कब से? चिरम, चिरकाल से। अतः इसीलिए दुखम तव आत्मन इदम, आत्मन यानी हे आत्मा, तव इदम दुखम, तुम्हें इतना सारा दुख होता है। तुम इतने दुखी क्यों होते हो? क्योंकि ये सारे पदार्थ जो हैं ये तुमने मोह की वजह से सेवित किए हैं और ये ही तुम्हें बंधन बन करके दुख दे रहे हैं, तुम्हें बांध करके दुख दे रहे हैं। और तो और आश्चर्य तो ये है, नूनम निश्चित रूप से, जानत है एव, जानते हुए भी, ये बात तुम जानते हो, फिर भी बही ही यानी बाहर की ओर, असौ यानी वह, धी ही माने बुद्धि, अद्य अपि किम धावती, आखिर बाहर की ओर आज भी क्यों दौड़ती है? तुम्हारी बुद्धि बाहर क्यों भागती है, ये समझ में नहीं आता। ये बड़ा आश्चर्य है कि फिर भी, जबकि तुम जानते हो मैं बाहर के पदार्थों में रमण करूंगा तो मुझे दुख होगा, क्योंकि वे मेरे लिए बंधन के कारण बन जाएंगे और फिर मुझे दुख देंगे, फिर भी मन मानता नहीं और बाहर की ओर ही भागता है। ये बड़ा आश्चर्य है। तो ज्ञान होने के बावजूद भी हम वैराग्य को प्राप्त हो जाएं, ये कोई नियम नहीं। ज्ञान होना अलग है और संयम ग्रहण करना अलग वस्तु है। ज्ञान कोई भी कर लेगा, शास्त्रों को पढ़ करके लिखा गया है कि अभव्य जो मुनि होता है, कोई जो मुनिव्रत धारण करके और पालन कर लेते हैं, वो भी 11 अंगों के ज्ञाता हो जाते हैं।
उनको भी जो है ना महान बहुत सारा ज्ञान हो जाता है, पूरे के पूरे शास्त्र वो कंठस्थ कर लेते हैं, लेकिन अंतरंग में श्रद्धा नहीं होता। तो ज्ञान होना भिन्न और यहाँ पर उसका उपयोग होना भिन्न है। सो कह रहे हैं इसको अन्वय से देखें, आत्मन यानी हे आत्मन, अत्र माने इस संसार में जीवा जीव विचित्र वस्तु विविध आकार रिद्धि रूप आ गया है। अर्थात चेतन अचेतन अनेक प्रकार की वस्तुएं, अनेक सुंदर अथवा कुरूप आकृतियां, रिद्धि रूप आदि जो कुछ भी है, धन वैभव इत्यादि, ये सब राग द्वेष करता है, राग द्वेष को करने वाले हैं और मोह वशतः, मोह के कारण से दृष्टाः श्रुताः सेविताः, देखे गए हैं, सुने गए हैं और सेवन किए गए हैं। ते चिरम दृढ़ बंधनम जाता, वे दीर्घ काल से तुम्हारे लिए बड़े मजबूत सांकल के समान उत्पन्न हो गए, अर्थात बने हुए हैं। अतः तब इदम दुखम, इसीलिए तुम्हें इतना दुख होता है। और फिर नूनम जानतः एव, ये सब निश्चय से जानते हुए भी, असौधी ही, तुम्हारी यह बुद्धि, अद्य अपि, आज भी, फिर भी, बही ही किम धावती, बाहर क्यों दौड़ती है, ये बड़ा आश्चर्य है। जिज्ञासा आई है कि हम कैसे समझें कि हम सही समझ रहे हैं या अभव्य की तरफ पढ़ रहे हैं। देखिए उसके लिए लिखा है हमारे गुरु महाराज जो हैं सुधा सागर जी महाराज, वो बताते हैं कि आपके मन में यदि संसार से भय है तो निश्चित रूप से मान लीजिए आप भव्य हैं। भव्य और अभव्य की पहचान वो बताते हैं कि 4 प्रकार के भाव हैं, प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा। पहली बात तो आपको आत्मा और स्वर्ग नरक इत्यादि के ऊपर विश्वास है या नहीं। यदि विश्वास है तो एक ये पहचान हो गई। दूसरी बात, लोगों के प्रति, प्राणियों के प्रति, जीव मात्र के प्रति करुणा भाव उत्पन्न होता है या नहीं। यदि करुणा भाव होता है तो मानिए आप भव्य हैं। और इसके उपरांत तीसरा जो पहचान दी उन्होंने, संसार से भय होना और प्रशम भाव होना। ये 4 चीजें होनी चाहिए जो कि सम्यक दर्शन की भूमिका के रूप में कार्य करती है। सो अगर ऐसा है, हमारे साथ घटित होता है, तो हमें भव्य ही मानना चाहिए। अभव्य तो डरेगा ही नहीं, वो तो ये कहेगा कि अरे सब बेकार बातें हैं, क्या स्वर्ग नरक, किसने देखा है, इस जीवन को जियो और आनंद करो। सो ऐसा भव्य जीव तो बिल्कुल कभी नहीं सोच सकता है। तो आप लोग तो निश्चित रूप से ये समझें कि हम भव्य ही हैं और सम्यक दृष्टि ही स्वयं को मानना चाहिए और उसी अनुरूप अपना आचरण बनाना चाहिए। जी हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय क्रमांक 148, शारद, वही छंद है, ठीक। ये जिसका भावार्थ तो रह गया। अच्छा, भावार्थ पहले वाले का बोल देते हैं एक बार। आचार्य महाराज ये कह रहे हैं कि अरे जीव, इस संसार में चेतन अचेतन स्वरूप नाना प्रकार के पदार्थ तथा नाना प्रकार के आकार और भांति भांति की संपदा तथा रूप रस आदि सर्व मोह के वश से राग द्वेष को करने वाले हैं और मोह के वश से ही देखे गए हैं, सुने गए हैं और सेवन किए गए हैं। और इसी कारण मोह से चिरकाल पर्यंत वे सर्व पदार्थ तेरे दृढ़ बंधन हुए हैं, अर्थात तेरे कारण तेरे लिए बहुत बड़े बंधन बने हुए हैं तथा दृढ़ बंधन से ही तुझे नाना प्रकार के दुख भोगने पड़े हैं। ऐसा भली भांति जानते हुए भी तेरी बुद्धि बाह्य पदार्थों में दौड़ती है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। एक तरह से यहाँ पर आत्म संवाद हो रहा है ना, आत्मा ही आत्मा से संवाद कर रही है और वो स्वयं को ही समझा रही कि भाई देख तो सही, तू कहाँ जा रहा है। भैया जी, बुद्धि बाह्य पदार्थों के और नहीं दौड़े, उसके लिए क्या करे? ये आप हमेशा एक ही प्रश्न है, घूम फिर करके अलग अलग शब्दों से वही आ जाता है। कह रहे हैं कि गृहस्थ अवस्था, अच्छा एक ये है कि जितनी देर आप स्वाध्याय करते हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ते हैं इस समय, तो उतनी देर क्या मन यहाँ वहां जाता है या नहीं जाता है? जाता है। कभी बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, कभी फोन आता है, कभी कुछ होता है, अब ये पर फिर भी वापस उपयोग यही आ जाता है फिर भी है ना, क्योंकि हम एक संकल्प के साथ बैठ जाते हैं कि हमें हाँ। आधे पौन घंटे तक क्लास पढ़नी है और स्वाध्याय करना है। तो ये जो संकल्प के साथ बैठते हैं और उसमें काफी हद तक हमें मदद मिलती है स्वयं से जुड़ने की,
तो निश्चित रूप से ऐसे ही उपाय हमें अपनाने चाहिए और यही उपाय है, स्वाध्याय करना, संगति करना गुरुओं की, भगवान के मंदिर में जाकर के और भगवान की आराधना करना, यही उपाय हैं गृहस्थ अवस्था में। अच्छा भैया जी, अभी आपने जो भजन सुनाया था उसको पूरा सेंड करिए ग्रुप में। ठीक है, पूरा भेज देंगे हम, जरूर। भैया जी एक जगह हमने पढ़ा था, हाँ। उसमें लिखा था एक आर्यका माता जी की समाधि में, उसमें आत्मा को उस कुत्ते के श्वान के साथ कंपेयर किया था कि जिसे कितना भी गाड़ी में घुमाओ, दूध मलाई खिलाओ, लेकिन फिर भी जहां वो मल देखता है तो उसकी दृष्टि उसी ओर जाती है। उसी ओर जाती हमारे अनादि के संस्कारों के कारण हमारी दृष्टि भी बाहर की तरफ ही ज्यादा जाती है। जी जी जी, संस्कार ही ऐसा पड़ा हुआ है, सत्य है, यही बिल्कुल सत्य है। और अभ्यास करेंगे धीरे धीरे तो संस्कार छूटेगा, और अभ्यास यही है, स्वाध्याय करना, जिनवाणी समझ करना, ये जो है। चलिए जी अगला पद ये पढ़ते हैं। भिन्नो हम वपुषो बहिर्मलकृता नाना विकल्पौघतः। भिन्नोऽहं वपुपूष बहिर्मलकृता नानाविकल्पोऽघत। शब्दादेश्च चिदेकमूर्तिरमलः शान्तः सदानन्दभाक्। शब्दाशे च चिदेकमूर्तिरमल शान्ता सदानन्दभाक्। इत्यास्था स्थिरचेतसो दृढतरं साम्यादनारम्भिणः। इत्यायास्था सितर्चेतसो दृढ़तरम पुनः। भैया जी इसको दो बारी में पढ़ा दीजिए। हाँ ठीक है। इत्यास्था स्थिरचेतसो दृढतरम्। इत्यास्यास्थिरचेतसो दृढ़तरम साम्यादनारम्भिणः। साम्यादनारम्भिणम्। संसाराद्भयमस्ति किं यदि तद्। संसाराद् भयमस्ति किं यदि तद्। प्यन्यत्र कः प्रत्ययः। प प प्यन्यत्र या यन्यत्र बोल लीजिए, प को उधर जोड़ देंगे। यन्यत्र क प्रत्यय। ठीक। भिन्नोऽहं वपुषो बहिर्मलकृता नानाविकल्पौघतः। शब्दादेश्च चिदेकमूर्तिरमलः शान्तः सदानन्दभाक्। इत्यास्था स्थिरचेतसो दृढतरं साम्यादनारम्भिणः। संसाराद्भयमस्ति किं यदि तद् प्यन्यत्र कः प्रत्ययः। भिन्नः अहं वपुषः बहिः मलकृतात् नानाविकल्प औघतः। शब्दादेः च चिदेकमूर्तिः अमलः शान्तः सदा आनन्दभाक्। इति आस्था स्थिरचेतसः दृढ़तरं साम्यात् अनारम्भिणः। संसारात् भयम् अस्ति किं यदि तत् अपि अन्यत्र कः प्रत्ययः। कह रहे हैं भिन्न अहम, मैं भिन्न हूँ। किससे? वपुषः, शरीर से, जो कैसा है, बहिहि मलकृतात्, अर्थात बाहर में मल से बनाया हुआ है। ये शरीर बहिरंग है, अर्थात मल से बना हुआ है, या मल को करने वाला। दोनों अर्थ इसके होते हैं। मलकृत का मतलब या तो मल को करने वाला है, क्योंकि इसमें निरंतर मल उत्पत्ति होती रहती है, और इसकी स्वयं की उत्पत्ति भी माता पिता के जो रजवीर्य से होती है, तो उसको भी जो है मल के रूप में कहा गया है कि बाह्य मल से उत्पन्न हुए इस शरीर से मैं भिन्न हूँ। और नाना विकल्प औघतः, नाना प्रकार के जो विकल्प हैं, उन विकल्पों का औघ, औघ माने होता समूह है, उन विकल्पों का जो जाल है, उस समूह है, उस समूह रूप शब्दादेहे च, शब्द इत्यादि से भी भिन्न, मैं भिन्न हूँ।
और कैसा हूँ मैं, चिदेक मूर्ति ही, एकमात्र चेतना की मूर्ति हूँ। माने जानना देखना है जिसका लक्षण है, बाकी कोई इसमें रंग रूप नहीं है, सिर्फ जानने देखने वाला स्वभाव स्वरूप ही ऐसा हमारा स्वरूप है। अमलह, मल से रहित हूँ। मल कैसा, कर्मों का मल है ना, जो भाव कर्म है, नो कर्म है और द्रव्य कर्म है, उन तीनों प्रकार के कर्म मलों से रहित हूँ। शांतः यानी शांत हूँ, और सदा आनंद भाग, हमेशा आनंद का पात्र हूँ। मुझ में तो हमेशा आनंद ही आनंद है। इति आस्था, इस आस्था से, इस श्रद्धान से, स्थिर चेतसः, जिसका मन स्थिर हो गया है, और साम्यात, साम्य भाव उत्पन्न होने के कारण, दृढ़तरम, जो अच्छी तरह से, अनारंभिण है, आरंभ का त्यागी हो गया है। मुनिराज की बात की जा रही है एक तरह से यहाँ पे, तो आरंभ का सर्वथा त्याग कर दिया जिन्होंने, ऐसे उनको, उन भव्य आत्माओं को, संसारात, संसार से, भयम अस्ति किम, क्या कोई डर लगेगा? संसार में उन्हें कोई डर नहीं लगेगा। यदि तदपि, और यदि है वो संसार से डर, तत् अन्यत्र कह प्रत्यय है, तो फिर अन्य पर क्या विश्वास किया जाए। अब ये अंतिम पंक्ति के दो तरह से अर्थ मिले हैं आचार्यों के या पूर्व विद्वानों के द्वारा। तो एक अर्थ तो ये हुआ है कि यदि उस मुनिराज, उन मुनिराज को या उन व्यक्ति को जो कि ऐसे श्रद्धान करते हैं, उनको संसार से जब भय नहीं है, नहीं होना चाहिए, और यदि संसार में वो डर रहे हैं, तो फिर अन्यत्र कह प्रत्यय है, माने अन्य किस वस्तु पर विश्वास करें, फिर तो उनका संसार में ही भ्रमण अनिवार्य है। और एक दूसरा अर्थ नीचे भावार्थ में लिखा है, उसे भी हम पढ़ते हैं। तो इसका शब्दार्थ पुनः अन्वय से देख लें। अहम मल कृतात्, मैं मल से बने हुए, वपुषः भिन्न, शरीर से भिन्न हूँ, अलग हूँ, शरीर जैसा नहीं हूँ। नाना विकल्पोगतः, अनेक प्रकार के विकल्पों के समूह रूप, शब्दादेह च भिन्न, शब्द आदि से भी अलग हूँ, उनसे जुदा हूँ। अर्थात शब्द इत्यादि मेरा स्वरूप नहीं है, ये सब पुद्गल है। और कैसा हूँ, चिदेक मूर्ति ही, एकमात्र चैतन्य की मूर्ति हूँ। अमल है यानी निर्मल हूँ, शांत हूँ, और हमेशा आनंदमय हूँ। इस प्रकार का मैं हूँ। इति आस्था, इस आस्था से, स्थिर चेतस है, स्थिर बुद्धि वाले, अथवा दृढ़तरम स्थिर चेतस है, जिनका मन अच्छी तरह से मजबूत हो गया है, ऐसे मुनिराज के साम्यात, साम्य के कारण, साम्य भाव के द्वारा, अनारंभिण है, जो सभी आरंभ की संसार की क्रियाएं छोड़ चुके हैं, उनको संसारात किम भयम अस्ति, संसार से क्या डर है, अर्थात कुछ भी नहीं। और यदि तदपि, और अगर संसार से डर है, तो अन्यत्र कह प्रत्यय है, फिर बाकी सब पर क्या विश्वास करें, अर्थात अभी उनका श्रद्धान मजबूत नहीं। अब नीचे भावार्थ में देखें इसका जो दूसरा अर्थ है। नाना प्रकार के विष्टा मूत्र आदि मल के घर स्वरूप इस शरीर से मैं भिन्न हूँ। मन में उठे हुए नाना प्रकार के विकल्पों से भी मैं भिन्न हूँ, और शब्द रस आदि से भी मैं जुदा हूँ। तथा मेरी एक चैतन्यमयी मूर्ति है, और मैं समस्त प्रकार के मल से रहित हूँ। तथा क्रोध आदि के अभाव से मैं सदा शांत हूँ, और सदा काल आनंद को भजने वाला हूँ। इस प्रकार का जिसके मन में मजबूत श्रद्धान है, तथा समता का धारी होने से जिसका समस्त प्रकार का आरंभ छूट गया है, ऐसे मनुष्य को किसी प्रकार का संसार से भय नहीं हो सकता। और जब उसको संसार ही भय का करने वाला नहीं, तब उसको कोई वस्तु भय की करने वाली नहीं हो सकती। ये एक और इसका अर्थ लिया है। तो दोनों ही युक्ति युक्त हैं और आगम से मेल खाते हैं। ये जी एक बात पूछनी है जी, अभी तो ऊपर तो बोला था कि प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक में प्रशम मतलब संसार शरीर भोगों से डरिए, और यहाँ वाले काव्य में बोलते हैं कि संसार शरीर भोगों से डर नहीं, जो जिसको डर नहीं लगता है वो सही है। हाँ हाँ हाँ। देखिए दो बातें हैं, संसार से भीति का क्या मतलब है। एक तो हम संसार से डर करके और उसी रूप हो जाएं, उसी में रमण करें, है ना, वो वाली बात है। विषयों से डरना क्या, या ये जो तपस्या से लेने के, तपस्या करने के लिए या मुनि व्रतों को अंगीकार करने के लिए जो डर होता है, उसको यहाँ ग्रहण करना है कि संसार से क्या डरना, अपितु अपने को आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा ये डर लगा रहेगा कि मुझे क्या होगा, भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सर्दी गर्मी कैसे सहन करूंगा, ये सब डर जो है मुनिराज को नहीं होते हैं।
यहाँ इस रूप में इसको ग्रहण करना चाहिए। और वहाँ इन्हीं संसार, पाप भीरू बने। जी जी जी, और वहाँ जो है वो संसार से भय जो है वो नरक इत्यादि दुर्गतियों का जो भय है उसको ग्रहण करना चाहिए। ठीक भैया जी। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और वो अपेक्षा के अनुरूप जहाँ जो प्रसंग चल रहा है उसके अनुसार ग्रहण करना चाहिए। यही हमारे स्याद्वाद और अनेकांतवाद का सार है। चलिए ठीक, अभी समय जरा देख लें कितना है, एक और हो पाएगा या नहीं। नहीं, अब हो गया समय। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमहु सदा देत हूँ ढोक।